सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो कल है 4 जुलाई, आषाढ़ शिवरात्रि का दिन। और इसी आषाढ़ शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले मनोकामना पूर्ति उपाय, जिनसे आपकी कोई भी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय जरूर और अवश्य ही करने चाहिए। मनोकामना पूर्ति के ही ये चारों उपाय है। ये चारों उपाय मनोकामना पूर्ति के साथ में रोग मुक्ति के लिए भी 3 उपाय मनोकामना पूर्ति के हैं और 1 उपाय रोग मुक्ति का है। तो कैसे करने हैं आपको ये सभी उपाय, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र वाला उपाय। 5 बेलपत्र वाला उपाय आपको करना कैसे है? अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की पांचों पत्तियों पर, ये जो पांचों पत्तियां, इन पांचों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है अच्छे से। पांचों पत्तियों पर आपको 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, क्षमा करना, 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन जब आप पूरी तीनों पत्तियों पर लगा दो, इसके बाद में आपको ये जो डंडी है नीचे वाली, इस नीचे वाली डंडी पर आपको थोड़ा सा इत्र लगाना है। क्या लगाना है आपको? इत्र। थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए इस डंडी वाले स्थान पर। ऐसे ही पांचों बेलपत्र है, उन पांचों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन, और जो नीचे वाला डंडी वाला भाग है, इस नीचे की डंडी भाग वाले पर आपको इत्र लगाना है। इस प्रकार से जब पांचों बेलपत्र पर आप लाल चंदन लगा दो, फिर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में पहुंचकर एक एक बेलपत्र, अब देखो, यदि आपकी इच्छा संतान की है तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके ये पांचों बेलपत्र समर्पित करने हैं। एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव, दूसरा बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव, तीसरा बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव, और चौथा और पांचवा बेलपत्र, पांचों बेलपत्र एक एक करके शिव जी पे समर्पित करने हैं। अब यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको तुबरुकेश्वर महादेव का नाम नहीं लेना है। जब आप पांचों बेलपत्र समर्पित कर रहोगे, तब आपको शिव पंचायत का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? शिव पंचायत। अब आप बोलोगे ये शिव पंचायत क्या होती है? शिव पंचायत, जैसे गाँवों में पंचायत बैठती है, ऐसी शिव पंचायत का मंदिर होता है जो सभी के जीवन की परेशानियों को समाप्त करते हैं। तो आपको शिव जी पे शिव पंचायत का स्मरण करते हुए, अब आप बोलोगे शिव पंचायत में कौन कौन होता है? तो एक तो होते हैं गणेश जी भगवान, एक होते हैं स्वयं भगवान शंकर, दूसरे नंबर पर शंकर के बाद में तीसरे नंबर पर होती है माता दुर्गा, चौथे नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, और पांचवें नंबर पर विष्णु भगवान। तो ये पांचों देवी देवता जहाँ पर एक साथ विराजमान हो, वो कहलाता है शिव पंचायत का मंदिर। तो आपको ये एक एक बेलपत्र आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए, पहले गणेश जी के नाम से शिव जी पर, फिर शंकर जी के नाम से शिव जी पर, फिर माता दुर्गा के नाम से, फिर भगवान विष्णु के नाम से, और अंत में सूर्य नारायण भगवान के नाम से पांचों बेलपत्र एक एक करके समर्पित कर देने हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है? जैसे कि आपके देख रहे हो शिवलिंग पर धतूरा, ये उपाय आपको कब करना है? ये आपको करना है प्रदोष काल में। सारे उपाय प्रदोष काल में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदोष काल में ये सारे उपाय कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना है। इस धतूरे को हल्दी में अच्छे से भिगो लेना है। क्या करना है? इस पूरे धतूरे पर आपको हल्दी लगा लेनी है, और हल्दी लगाकर इस धतूरे के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प, क्या करना है? एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है धतूरे के ऊपर। समर्पित यानी कि एक सफ़ेद पुष्प इस धतूरे पर रख देना है। फिर उस धतूरे को आपको अपने हाथ में रखना है। हाथ में रखकर आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलकर वो धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन की कैसी भी परेशानी, कैसी भी दुख तकलीफ हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है वो है काली उड़द का उपाय। काली उड़द, माताएं बहनें जानती होंगी कि काली उड़द एक दाल ही होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। जैसे हम दाल बनाते हैं, उसी में एक दाल का स्वरूप होता है जिसको काली उड़द कहते हैं, या उड़द की दाल कहा जाता है।
तो आपको क्या करना है, एक आटे का दीप बनाना है। एक आटे का दीप बना के इसमें सरसों का तेल डालना है और 4 बत्तियाँ लगा देनी है। 4 अलग-अलग बत्ती लगानी है और वो भी लंबी वाली, सरसों का तेल डालने के बाद में। अब आपको शंकर जी के पास में, ये जो स्थान है शंकर जी के पास में, यहाँ पर वो काली उड़द रखनी है। बिल्कुल ज़मीन पर ही रखना, इसी स्थान पर, किसी पात्र में मत रखना। उस काली उड़द के ऊपर आपको ये जो दीपक है, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए, ठीक दिन के 12 बजे, कितनी बजे, ठीक दिन के 12 बजे आपको प्रज्वलित कर देना है। आपकी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए। यदि आपकी कामना संतान की है तो इस दीपक को प्रज्वलित करते समय तुमरुका जी का नाम स्मरण अवश्य ही कीजिए और आपकी कामना बोलकर ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ अगली शिवरात्रि से पहले पहले आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। और जब आप दीप प्रज्वलित कर दें, दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको इस काली उड़द के ऊपर उस दीपक को रखना है। इस काली उड़द के ऊपर उस दीपक को रख दीजिए। अब यही उपाय आप दूसरी तरह कैसे करोगे, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई बीमारी है, तो यही दीपक प्रज्वलित करना है। और जब प्रज्वलित करने से पहले अपने ऊपर से, यानी कि स्वयं के ऊपर से आपको 7 बार इस दीपक को घुमाना है। 7 बार स्वयं पे से इस दीपक को घुमाकर शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर दीजिए। फिर मनोकामना नहीं बोलनी, केवल प्रज्वलित करके ये जो काली उड़द आपने यहाँ पर रखी थी, इस काली उड़द के ऊपर इस दीप को रख दीजिए। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ और जो भी आपके शरीर में तकलीफ है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अंतिम उपाय इस वीडियो का, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। तो अब आपको अंतिम उपाय जो कि है 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय। ये 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय है रोग मुक्ति के लिए। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में आप ये 5 पीपल के पत्ते समर्पित करो। पाँचों पीपल के पत्तों को समर्पित करने के बाद में अपने साथ में घर पर लेकर आइए। घर पर लाकर इन पीपल के पत्तों को किसी गीले कपड़े में फ्रिज में रख दीजिए। अब एक पीपल का पत्ता उसमें से निकालिए और एक कलश जल भरिए। जल भरने के बाद में उस पीपल के पत्ते को इस कलश में डाल दीजिए। अब इस कलश के जल को जो रोगी व्यक्ति है उसको पीना है। पूरे दिन भर में इस कलश के जल को पी लेना है। अगले दिन जब ये कलश खाली हो जाए फिर से इसमें जल डालिए और जो पीपल का पत्ता है उसको निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जो आपके पास में गीला कपड़ा है जिसमें आपने पीपल के पत्ते रख रखे हैं, उसमें से दूसरा पीपल का पत्ता निकालिए और इस कलश में डाल दीजिए। इस प्रकार लगातार आपको 5 दिन तक जल पीना है और इस पीपल के पत्ते को चेंज करते रहना है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो कीजिए 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि, आषाढ़ी शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले इन उपायों को और अब कीजिए अपनी मनोकामना को पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर